आप एक प्राइवेट डिटेक्टिव हैं और आप जहाँ रहते हैं वो लोगों और मैजिकल क्रिएचर का शहर है। पूर्णिमा आने वाली है और ये रात बहुत मुश्किलों भरी गुजरेगी। इस समय लोग और क्रिएचर्स पागल हो जाते हैं। किसी भी डिटेक्टिव की तरह आप भी अपने अनुमान एक डायरी में लिख लेते हैं ताकि बाद में नतीजों पर पहुंच सकें। दोपहर हो गई है, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं। आकाश में बिजली कड़कती है और उसी समय कोई दरवाजा खटखटाता है। पीले रंग की त्वचा वाली एक महिला कमरे में आती है और आपसे मदद मांगती है। आपको उसकी कलाई में एक ब्रेसलेट दिखाई देता है। उसके ज़ॉम्बी भाई पर गहने चुराने का आरोप है, लेकिन उसे यकीन है कि वो निर्दोष है। वो आपसे मदद के लिए रिक्वेस्ट करती है। आप एक दुकान पर जाते हैं जहां ज्वेलरी रखी थी। उसी टूटे हुए डिस्प्ले केस पर आपको उंगलियों के निशान दिखाई देते हैं। 3 लोगों पर आपका शक जाता है, एक वेयरवुल्फ, एक योगिनी और एक ज़ॉम्बी। इनमें से चोर कौन है? योगिनी। ज़ॉम्बी के हाथ कंकाल के बने और बेयरवुल्फ के बालों से भरे होते हैं। इंसानों जैसे हाथ सिर्फ योगिनी के हो सकते हैं। आप एक गली से गुजरते हैं और नदी के किनारे कुछ संदिग्ध लोगों को देखते हैं। आप रुकते हैं और गाड़ी के बाहर आते हैं। लोग आपको नोटिस करते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू कर देते हैं। आप नदी के किनारे पड़ी रेत पर उनके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाते। लेकिन कोई नहीं दिखता। तब आपको महसूस होता है कि आपका भ्रम था। कई रातों तक लगातार जागने से पैदा हुआ था। आपको इसका पता कैसे चला? आप रेत पर लोगों के पीछे भागे, लेकिन वहां आपके जूतों के अलावा किसी और के पैर के निशान नहीं थे। आप कार की तरफ जाते हैं, तभी पानी की कुछ चीखें सुनाई देती हैं। कोई महिला मदद के लिए चिल्ला रही है। आप नदी की तरफ दौड़ते हैं और पानी में कूद जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप वहां पहुंचते हैं, एक नहीं 3 महिलाएं दिखती हैं। वे सभी चिल्ला रही हैं, लेकिन उनमें से इंसान केवल एक ही है जिसकी आपको मदद करनी है। बाकी तीनों जलपरियां हैं जो आपको लुभाना चाहती हैं। आप कैसे पता लगाएंगे कि असली महिला कौन है? गोता लगाकर जलपरी की पूंछ देखेंगे और पता चल जाएगा। आपने महिला को बचाया और वापस कार की तरफ चल भी दिए। तभी बारिश शुरू हो जाती है। सर्दी ना लगे इसके लिए आप अपार्टमेंट में जाकर कपड़े बदलना चाहते हैं। फिर तभी से आपको किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। अपार्टमेंट से भागते हैं और दरवाजा बंद करना भूल जाते हैं। गली में एक महिला रो रही है। वो सड़क के किनारे खड़ी है। थोड़ी दूर पर आपने एक कार को तेजी से निकलते हुए देखा। महिला का कहना है उसकी नई कार चोरी हो गई है। आप अपनी कार में बैठते हैं और कार चुराने वाले का पीछा करना शुरू कर देते हैं। चोर कार रोककर एक खाली घर की तरफ भागता है। वो घर की बाउंड्री पार करता है और छिप जाता है। आप भी उसके पीछे घर में चले जाते हैं। हाल में 5 ज़ॉम्बी अलग अलग दिशाओं से चल रहे हैं, लेकिन ज़ॉम्बी कार नहीं चलाते। उनमें से एक चोर है जो ज़ॉम्बी होने का नाटक कर रहा है। आप कैसे पहचानेंगे? ज़ॉम्बी को पसीना नहीं आता, लेकिन उनमें से एक पसीने से लथपथ है। वही चोर है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो कार से उतरकर भागते हुए आया है। आप गली से गुजर रहे हैं तो अभी दीवारों पर चिपके पोस्टर पर नजर जाती है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि छिपकली जैसे लोग लोगों पर हमला कर रहे हैं। आपको इसकी जांच करनी है, लेकिन अभी तक आपका इस क्रीचर से पाला नहीं पड़ा। अब आपको पार्क में जाना है। कई दिनों से खतरनाक वेयरवुल्फ आसपास रहने वालों को डरा रहा है। आप जानते हैं वेयरवुल्फ की पत्नी भी है और एकमात्र वही है जो इस राक्षस को शांत कर उसे इंसान के रूप में वापस ला सकती है। आपको 3 लड़कियां मिली। इनमें से कोई भी एक वेयरवुल्फ की पत्नी हो सकती है। आप उसकी पत्नी से उससे बात करने के लिए कहते हैं, लेकिन कोई भी लड़की ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो उसकी पत्नी है। इसलिए आपको इसका पता खुद ही लगाना होगा। आपको एक लड़की के कपड़ों पर वेयरवुल्फ के वाल दिखाई देते हैं। ये भेड़िए के ही शरीर के हैं, मतलब वही वुल्फ की पत्नी है। वो उसके पास जाती है, उसे गले लगाती है और वुल्फ इंसान में बदल जाता है। आपको भूख लगी है। आप पिज्जा खाने जाते हैं। रेस्टोरेंट का मालिक बताता है कि किसी ने तिजोरी से उसके हफ्ते भर की कमाई चुरा ली है। चोर ने दस्ताने पहने थे, इसलिए उंगलियों के निशान भी नहीं थे। वीडियो कैमरे बंद कर दिए गए थे। आप जानते हैं कि इस रेस्टोरेंट में पिछले 1 साल में इसी तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं। हर बार बीमा कंपनी ने मालिक को चोरी की पूरी रकम का भुगतान किया।
आपको यकीन है मालिक ने इंश्योरेंस का इस्तेमाल करने के लिए खुद ही पैसे चुराए? ऑफिस से सबूत इकट्ठा कर साबित करें कि चोरी इसके मालिक नहीं की है। उस जाली के पीछे नजर दौड़ाइए। आपको वहां चोरी किए गए पैसों के सारे बंडल मिल जाएंगे। अभी आपकी पूरी रात बाकी है और आपको नींद आ रही है। आप कॉफी पीने के लिए पास ही में एक छोटे से कैफे में जाते हैं। आप सेल्स वुमन को पैसे देते हैं और कॉफी का कप ले लेते हैं। आप घूंट भरते ही समझ जाते हैं कि महिला इस वक्त खतरे में है। आपको कैसे पता चला? मदद करो प्लीज, ये कॉफी के उस कप पर लिखा था जो उसने अभी आपको दिया। आप कैफे में अपनी टेबल पर बैठे रहे, वहां से गए नहीं। आपकी नजर कोने में बैठे एक आदमी पर पड़ती है जिसने काले रंग का रेनकोट और हुड पहना था। कैश रजिस्टर के पीछे खड़ी लड़की उसे गौर से देख रही है। आप इस मेहमान को कुछ देर गौर से देखने बाद समझ जाते हैं कि ये वैम्पायर है। आपको ऐसा क्यों लगा? ये रात का समय है। आप खिड़की के शीशे में खुद को देख सकते हैं। होड़ी वाला आदमी भी खिड़की के पास बैठा है, लेकिन शीशे में वो दिखाई नहीं दे रहा। कॉफी पीकर आपको थोड़ा अच्छा लग रहा है। आप सड़क पर किसी सोच में खोए हुए चल रहे हैं। अब आपके मेंटेनेंस के लिए खोदे गए गड्ढे को नहीं देख पाते। आप उसमें गिर जाते हैं और एक अंधेरे सीवर में पहुंच जाते हैं। भगवान का शुक्र है कि आपको चोट नहीं लगी। आपको कुछ दूर शोर सुनाई देता है। आप अपनी टॉर्च ऑन करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जल्दी आपको एक पिंजरा दिखाई देता है। इसमें कई लोग बंद हैं। उन्होंने बताया कि एक सनकी वैज्ञानिक उन्हें पकड़कर एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ बंद कर दिया है। आपको इन कैदियों को आजाद कराना है, लेकिन आप चाबी कैसे ढूंढेंगे? लेबोरेटरी को ध्यान से देखें। शेल्फ पर रखे केमिकल वाले जारों में से किसी एक में चाबी रखी है। आप चाबी उठाकर ताला खोलने वाले होते हैं, तभी साइंटिस्ट वापस आ जाता है। वो आपको ऐसा ना करने के लिए कहता है। दरअसल ये अलग तरह की खतरनाक छिपकलियां हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि उसने गलती से मगरमच्छों को इंसान बदल दिया है। अब उसने जैसे तैसे करके इन राक्षसों को पिंजरे में कैद किया है। अब वो उन्हें दोबारा मगरमच्छों बदलकर छोड़ देगा। जबकि कैदियों का कहना है कि साइंटिस्ट झूठ बोल रहा है और वो इंसान है। आप किस पर भरोसा करेंगे? आपने पिंजरा नहीं खोला क्योंकि इन लोगों की बगल में उतरी हुई त्वचा के टुकड़े केंचुली पड़ी हुई थी। मतलब सच में ये सांप या रेंगने वाले जीव जंतु हैं। आपको साइंटिस्ट की बात पर भरोसा हो जाता है। वो भी वादा करता है कि जल्दी सब कुछ ठीक कर देगा। आप गली में वापस आ जाते हैं। यहाँ भी उतनी गंदगी और असुविधा है जितनी सीवर में थी। तभी पास ही में बिजली गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। किसी के चिल्लाने की भी आवाज़ आती है। आप दौड़ कर वहाँ जाते हैं। एक अपार्टमेंट में आग लगी और एक बूढ़ी औरत रो रही है क्योंकि उसकी बिल्ली वापस ही है। फायर ब्रिगेड भी उसे बचा नहीं पा रही, इसीलिए आप उसे बचाने का फैसला करते हैं। आप एक पुराने फायर एस्केप से ऊपर के फ्लोर पर पहुंचते हैं। ऊपर चढ़ते ही फायर एस्केप गिर जाता है। सौभाग्य से आप खिड़की के अंदर कूद जाते हैं। आप बूढ़ी औरत के अपार्टमेंट में। यहाँ कई कमरे हैं जिनके दरवाजे बंद हैं। आपके पास हर कमरे को चेक करने का टाइम नहीं है। आग बढ़ती जा रही है। बिल्ली कहाँ है? एक दरवाजे पर खरोंचे हैं। ये पंजों के निशान है। बिल्ली इसी कमरे में होनी चाहिए। आपने दरवाजा खोला तो देखा सामने एक बड़ा काला बिलाव खड़ा है। आग सब जगह फैल चुकी है और आप मेन गेट से बाहर नहीं जा सकते। आपके पास दो रास्ते हैं। एक खिड़की जो पीछे आंगन की तरफ खुलती है और दूसरा फायर एस्केप। आप कहाँ निकलेंगे? जब आप अपार्टमेंट में घुसे तो फायर एस्केप टूट गया था। अब खिड़की बची है जिसके पास ही में एक पेड़ भी है। बारिश बंद हो चुकी है, लेकिन अब सुबह हो चुकी है। थक कर आप अपने अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। चाबी लगाते हैं, दरवाजा खोलते हैं और अंदर जाते हैं। तो अभी आपको लगता है कि यहाँ कोई है। आपको कैसे पता चला? आप निकलते समय बहुत जल्दी में थे और हड़बड़ाहट में अपार्टमेंट का दरवाजा बंद करना भूल गए। किसी ने अंदर जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और आपको ये चाबी से खोलना पड़ा।
आपको किसी महिला की परछाई दिखाई देती है और आपको लगता है कि शायद आप इसे जानते हैं। बताइए ये कौन है? ये वही महिला है जिसने अपने भाई के लिए मदद मांगी थी। उसने लाल रंग का ब्रेसलेट पहना था और छाई में भी वो वही ब्रेसलेट दिख रहा था। उसने कहा, मैं पर्सनली आपको थैंक्स कहने के लिए आई हूँ। दरवाजा खुला था पर आप घर पर नहीं थे। उसने पूछा कि आज आपने कितने मामले सुलझाए, तो आपको याद आता है कि अब आपको अपनी मेहनत को एनालाइज भी करना है। 3 पॉइंट्स। फिलहाल खतरनाक शहर की सड़कों पर जाकर लोगों की मदद करना जल्दबाजी होगी। इसके लिए आपको अभी और अनुभव चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लॉजिकल पजल्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। 4 पॉइंट्स। इतना बुरा भी नहीं, मैंने आधे से ज्यादा केस सुलझाए भी तो हैं। शहर इसके लिए मेरा आभारी है। 9 से 11 पॉइंट्स। अरे आप तो शहर के सबसे अच्छे जासूसों में से एक हैं। हर दिन लोगों की मदद करते हो, लेकिन इससे और बढ़िया भी कर सकते हो। 12 से 14 पॉइंट्स। पुलिस की गाड़ियों के सायरन, चीख पुकार, अंधेरी गलियों के संदिग्ध चेहरे, आप इन सब के बिना नहीं रह सकते और यह शहर आपके बिना नहीं रह सकता।